साउंड और चेक करवा ले एक बार चेक कर लेना साउंड एक बार चेक कर लीजिए अपने ननिहाल से जब भरत जी अयोध्या के समीप पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि किस तरह से अपशकुन हो रहे हैं, महलों पर चीलें मंडरा रही हैं, स्वान निंद्रा में सोए हुए हैं और सब कुछ अपशकुन हो रहा है। तो मन में कई तरह के ख्याल उनके आते हैं। तो देखिए किस तरह से भरत जी अपने मन के ये उद्गार प्रकट करेंगे और वह सीधे वो माता कैकेयी के महल में प्रवेश करेंगे। आहे विधाता, नगरी की इतनी कठोर दुर्दशा कि मुंडेरों में कोई बोल रहे हैं, बाजारों में सियार ढोल रहे हैं। जो भी आता है चुपचाप नमस्कार कर कर चला जाता है, मानो किसी के मुंह में जबान ही ना हो। अयोध्या
हर आवत सुत सुन के कही नंदन, हर सीरा विपुल जल रूहे चंदन। माता जी के चरणों में पुत्र भरत का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भाव बेटा, माता जी के चरणों में पुत्र शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भाव बेटा। आने में बहुत देर लगा दी। कहो, तुम्हारे ननिहाल में कुशल मंगल तो है ना? है कुशल तुम्हारे पियर में, आनंद से मौज उड़ाते हैं। कर जोड़ पूछता हूँ माता, सब क्यों नहीं कुशल सुनाते। है कहाँ पिताजी है माता, और कहाँ वो भ्रात हमारे हैं। है कहाँ जानकी जनक सुता, और कहाँ वो लक्ष्मण प्यारे हैं। हाँ माता, हमारे नैनीहाल में सब प्रकार से कुशल है, परंतु परंतु माता, मुझे यहाँ के बारे में कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा है। आत्मा सकल संहारी, भई मंथरा सा हो विचार। यहाँ पर सब कार्य ठीक प्रकार से चल रहा था, परंतु 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 क्या माता? विधि के विधान को कौन बदल सकता है? अचानक तुम्हारे पिताजी पिताजी? क्या हुआ पिताजी को? अचानक तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी नहीं, चलत नहीं। न चलत न पिताजी, पिताजी, चलत न देखन पिताजी। पाए हो तो ही, तात में राम ही सौंपे मोई। हे विधाता, विधाता, तूने कैसा दारुण दुर्दीन दिखाया कि मैं अंतिम समय में पिताजी आपके आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाया। और पिताजी, आपने मेरा हाथ भैया राम के हाथों में भी नहीं सौंपा। हाय टूटी है किस्मत हमारी, हाय टूटी है किस्मत हमारी। पिताजी, आप कहाँ चले गए पिताजी? छोड़कर हमको किसके सहारे, ऐ पिताजी।
हाय कोई सहायक रहा ना। भले ऐ पिता पास अपने बुला ले, है हमें मौत जिंदगी से प्यारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी। पिताजी, बाहर धीर धरे उठे सवारी, कहो पित मरन हे तुम्हें तारी। माता, यह तो बताओ कि पिताजी का देहांत किस कारणवश हुआ? बेटा भरत, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वर देने का वादा किया था, और जो समय आने पर मैंने मांग लिए। आपने उन 2 वरों में क्या मांगा माता? पहले भरत में मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या का राज मांगा, क्या मेरे लिए अयोध्या की राजगद्दी? और दूसरे वर में? और दूसरे वर में तुम्हारे भैया राम के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास। भैया राम के लिए 14 वर्ष का वनवास? वाह माता वाह, तूने यह बड़ा सुंदर कार्य किया। ओ पापिन, तूने हर प्रकार से इस कुल का नाश कर दिया है। मुझे तो राज्य तेरा पापिन विष के बराबर है। जिसे तू राज्य समझती है वह कंकड़ और पत्थर है। अरे जो पे कुरीति रही ऐसे तोरी, जन मत काहे न मारे हो मोही। ओ पापिन, यदि तेरे हृदय में यही कुरीतियां पनप रही थी तो तूने मुझे पैदा होते ही क्यों ना मार डाला? ओ काली पापिन डायन माँ, यदि घर में डंक चलाना था तो सबसे पहले ओ डायन निर्भाग भरत को खाना था। पेड़ों को काटा है जड़ से, पत्तों को सींचना चाहती है, कर दिया नाश सारे कुल का, मुंह दिखलाना चाहती है। पिलाया विष मुझे, अच्छा किया है प्यार ये तूने, उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार ये तूने। गिरे का तीर छाती से, किया है पार ये तूने, लगाया घाव पर मेरे, गरम अंगार ये तूने। मैं समझा, खूब समझा, आज प्रीति नागिन की कहां से सीखी है डायन ये रीति तूने नागिन। और हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विद से कछु ना बसाए, लखन से राम हमारा हंस के समान उज्जवल सूर्यवंश, जिसमें महाराज दशरथ से पिता, वे राम लक्ष्मण से भाई, और तेरी जैसी माता। माता, तू अपनी जननी के समान इस कुल की कुलदातनी हुई है। माता, माता तू मेरी माता है। क्या तू ही माता मेरी? क्या तू ही सूर्य कुल की रानी? क्या तू ही जन्मदाता मेरी? मैं भूला हूँ माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है। माता से कुछ अनुचित कहना हर प्रकार से अनुचित लगता है। इसलिए एक ही मार्ग आज भूले भटके को भाता है। वह नहीं आज से माता है जो रही आज तक
जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझूंगा बेमाँ का हूँ, कोई माता ही नहीं। ये मातृभाव जाने पर भी कोई अनुचित व्यवहार नहीं होगा। हे महासती तुम मोहित रहो, कोई अनुचित व्यवहार नहीं होगा। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। जब ते कुमित कुमित मन ठय हो, खंड खंड होए हृदय न गए हो। ओ पापिन, जब तेरे हृदय में ऐसी कुमति का निवास हुआ तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? बर मांगते मने भाई ना पीरा, जरी ना जीव पर हो मोह कीरा। ओ डायन, जब तू नहीं है दो वर मांगे तो तेरे हृदय में थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं हुई? उस समय तेरी जीभ क्यों नहीं जल गई? उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? अरे भूमि प्रतीति तोरी के में कीरी, मरण काल विधि मत हरलीनी। और पिताजी, तू जैसी डायन की चाल को समझ क्यों नहीं पाए? ओह, शायद उनका मृत्यु काल निकट आ गया होगा। और वैसे भी नारी के हृदय की जांच कौन कर सकता है, क्योंकि वह अवगुण की खान होती है। सरल सुशील धर्म रतलाओ, सो की मि जाने तियहि स्वभाव। और पिताजी तो एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, वे तू जैसी डायन की चाल को कैसे समझ पाते? अस को जीव जंत जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाहि। ऐसा कौन सा जीव है जिसे प्रभु राम अपने प्राणों से प्यारे नहीं? जो हस सो हस मुंह मसलाई, आँख ओट उठ बैठ न जाई। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अब तू अपना एक काला मुंह लेकर चल, और मैं भरत इस राजमहल की ओर कभी नहीं आऊंगा। वो शील सुकुमारी माता वन में कैसे रहती होगी, कैसे वर्षा या कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी। दिन में तपते बालों में चल अत्यंत विकट होती होगी, रजनी के सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। इतने पर यह व्रत गिरा कि छोड़े प्राण पिताजी ने, क्या यही दिखाने को धारा निर्जीवन मुझ निर्भागी ने। शत्रुघ्न किनारे सरयू के तुम मुझको भी पहुंचा देना, वो तभी पिताजी का दाह तुम मेरी ही चिता जला देना। अच्छा हो गया, लिखा था जो हमारे भाग्य में, अब ये राम का सेवक चला उनके अनुरागे में। हेलो, आप देख रहे हैं कुणाल शर्मा जी को भरत के रोल में। बच्चे नए हैं तो आपसे मेरा ये अनुरोध रहेगा कि बच्चों की हौसला अफजाई तालियां बजाकर अवश्य आप करते रहें। देखिए, इतनी बड़ी स्टेज पर कोई अभिनय करना मजाक नहीं है।
मैंने कितने ही ऐसे लोग देखे हैं जो बोलने में बहुत चतुर और बहुत तेज होते हैं, लेकिन जहां मंच पर एड्रेस करने की बात होती है तो नहीं कर पाते। हमारे बीच हमारे आज के अतिथिगण में से हेलो, जो थोड़ा देरी से आए हैं लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अतिथि देवो भव, ये हमारा मूल मंत्र है। हमारे बीच विराजमान है श्रीमान सचिन वर्मा जी, मैसेज शिव पेंट्स। लवली ने भेज रखा है। लवली ने भेजा था। आदरणीय श्री सचिन वर्मा जी, कृपया आप मंच पर पधारे। मंच पर आपका स्वागत है। मेरा निवेदन है श्री सतीश माचीवाल जी से, कृपया मंच पर आए और माला पहनाकर सचिन वर्मा जी का स्वागत करें। श्री दलीप सिवान जी, आप भी कृपया मंच पर आए और अंग वस्त्र भेंट कर श्री सचिन वर्मा जी का आज स्वागत करें। और आप सभी राम भक्तों से मेरा निवेदन है कि तालियों द्वारा हमारे अतिथि का तालियां। श्री बनवारी लाल सैनी जी, चेयरमैन श्री दुर्गा रामलीला कमेटी। श्री बनवारी लाल सैनी जी, चेयरमैन श्री दुर्गा रामलीला कमेटी, स्मृति चिन्ह भेंट कर सचिन जी का सम्मान करें और आप सभी जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। आप मंच पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच हमारे एक और मुख्य अतिथि हमारे बीच में विराजमान है श्रीमान श्री ओम प्रकाश शर्मा जी। हमारे यहाँ जो कुंभकर्ण का पात्र निभाते हैं श्री मोहित भारद्वाज जी, उनके पिताश्री हैं श्री ओम प्रकाश शर्मा जी। मेरा नम्र निवेदन है श्री रजनीश पहुजा जी, कृपया आप श्री ओम प्रकाश जी को मंच पर लेकर आए। श्री मोहित भारद्वाज जी को आप मंच पर लेकर आए। देखिए इनका जो डील डोल और देख रहे हैं आप, तो आपको इनके रूप में साक्षात कुंभकर्ण नजर आएंगे। देख लीजिएगा जब इनका रोल आएगा तो तूफान मचा देंगे, बिल्कुल स्टेज को पलट कर रख देंगे, इतना भयंकर रोल करते हैं। मेरा निवेदन है श्री रजनीश पहुजा जी से
कृपया आप माला पहनाकर मोहित जी का स्वागत करें। श्री अशोक प्रजापति जी, महासचिव श्री दुर्गा रामलीला कमेटी, कृपया आप सभी को अंगवस्त्र भेंट करें। मैं देख रहा हूं कि हमारे जो राम भक्त पंडाल में उपस्थित हैं तालियों में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। देखिए, कंजूसी चाहे आप धन की करें, तालियों की करें, राम के नाम की करें, वो बेकारी होती है। कंजूसी हमेशा बेकार होती है, उसे मत कीजिए। दिल खोल कर दान दीजिए, दिल खोल कर प्रभु का नाम लीजिए। कंजूसी किस लिए? श्री बनवारी लाल सैनी जी, चेयरमैन श्री दुर्गा रामलीला कमेटी, कृपया स्मृति चिन्ह भेंट कर मोहित भारद्वाज जी का आप सम्मान कीजिए और आप सभी जोरदार तालियों से इनका श्री मोहित भारद्वाज जी, आप मंच पर पधारे। आपका और आपके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भरत जी अपनी माता कैकेयी से बहुत नाराज हुए। आप देख रहे होंगे कि क्रोध में उन्होंने कुछ ऐसी बात कही, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपनी माता का बहुत आदर करते थे। आपने सुना नहीं, वो कहते हैं, माता जो भी कुछ आपने किया है फिर भी तुम मेरी माता ही रहोगी। बस उन्हें मन में ये गलानी थी कि उसकी माता की वजह से ये सब हो गया। तो वहां से भरत जी और शत्रुघ्न जी सीधे माता कौशल्या के महल में गए। माता कौशल्या जो अपने पुत्र राम के वियोग में एक किस्म से बिल्कुल अपना धीरज खो चुकी थी। एक बार तो भरत को पहचानने से भी इनकार कर देती थी। तो वहां से भरत जी सीधे माता कौशल्या के महल में पहुंचे। एक बार जोरदार आवाज में प्रभु श्री राम नाम का जयघोष करेंगे। श्री रामचंद्र की। देखिए, आपकी परेशानी हमें पता है, लेकिन हम भी सरकार के आदेश का पालन करने के लिए मजबूर हैं। जितनी हमारे पास सीट अलाउड है सरकार की तरफ से, उतने ही दर्शकों को हम स्थान दे सकते हैं। इसलिए हमने व्यवस्था की है कि आप घर बैठे फोन पर या टीवी पर लीला का आनंद ले सकते हैं। हम मजबूर हैं। और देखो, हमने कह रखा है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे लीला नहीं देख सकते, सरकार का आदेश है। 60 साल से ऊपर का कोई बुजुर्ग लीला में ना आए, ये सरकार के आदेश हैं। हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, आपके ऊपर जुर्माना होगा, कोई उससे अच्छी बात थोड़ा ही है। इसलिए हमारी ये प्रार्थना है
कि जो माहौल चल रहा है इसमें हमें सरकार का साथ देना चाहिए और आप हमारा साथ दें। लीला तो आगे और बढ़ेगी, हमें पता है, ये भी हमें पता था कि भीड़ तो अभी आने वाला समय होगा, उसमें भीड़ आएगी, लेकिन व्यवस्था आप बनाए रखें। हमारी तरफ से पूरा प्रयास होगा कि हम व्यवस्था को बनाए रखें, आप हमारा साथ दें, व्यवस्था हम बनाए रखें, लेकिन आप भी हमारा साथ दें। देखिए हम मजबूर है नहीं, हम सबको लीला दिखाते थे, सबके लिए सीट देते थे, लेकिन अब की बार सरकार की तरफ से आदेश कुछ ऐसे हैं, इसलिए हम भी मजबूर हैं। और देखो ये जरा जरा से छोटे छोटे बच्चे सीट घेर के बैठे हैं, इनको आप सीट को हेलो, देखिए बिना मास्क कोई भी, और सभी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें। ये हमारी अपनी बात नहीं है, सरकार के आदेश इस किस्म के हैं, हम करें क्या। कृपया सभी अपना मास्क लगाकर रखें, मास्क नहीं है तो अपनी चुन्नी माता बहन मुंह ढककर रखें, क्योंकि ये प्रोटोकॉल निभाना बहुत बहुत जरूरी है। कृपया इस व्यवस्था को बनाए रखें। धन्यवाद। बोल सियावर रामचंद्र की। विजेंद्र, वो अस्काई पाँच लगियो। माता जी के चरणों में उत्तर भरत का प्रणाम स्वीकार हो। अस्काई दे रहा, अस्काई मुझे समझ नहीं आ रहा, अस्काई ले रहा हूँ। माता माता मुझे दिख रहा, कितने दिख रहा? माता कौन? बेटा राम? नहीं माँ, मैं अभागा भरत। मुझे दिख रहा ना, हिल रहा है ना, मुझे दिख रहा। अहे मेरे जान, तुम अब क्या लेने आए हो मेरे पास? तुम जाओ और अयोध्या का राजपाट संभालो। मात तात कहा देव दिखाए, कहीं प्रिय राम लखन दो भाई। हे माँ, पिताजी कहाँ हैं? और भैया राम और लक्ष्मण भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और के करी काती जनमी जग माँ, जो जनमी तो भाई क्यों न बाना। हे माता, के कई संसार में व्यर्थ ही जन्म हुआ, और यदि हुआ भी तो वह बांधी क्यों न रही। या जब मेरा जन्म उसकी कोख में हुआ तो उस समय पैदा होते ही मैं मर क्यों नहीं गया माता। ये कैसी बातें कर रहे हैं? कदे ही जन्म हो मोई, अपयस भाजन प्रिय जन द्रोही। जिसने मुझ जैसे कुल कलंकी को जन्म दिया, जो अपयश का भागा और अपने प्रियजनों को दुख देने वाला बना। को त्रिभुवन मोए सर से अभागी, मध्य से तोर मात जिहिरा। इस संसार में मेरे समान अभागा और कौन होगा, जिसके कारण माता तेरी ऐसी हालत। पित सोर पोरे बन रागी कुल की, मैं केवल सब अनरत हुई तू। हे माता, पिताजी स्वर्ग में है और भैया राम और लक्ष्मण वनों में। इन सब अनर्थों का मूल केवल मैं ही हूँ माता, केवल मैं ही। भेगे मोए भाइयों बहन बन आगी,
तुसे दहाय दुख दूषण भारी। मुझे धिक्कार है जो इस रघुकुल रूपी वन को जलाने के लिए आग उत्पन्न हुई और मैं अपयश और दोषों का भागी बना। आहे मेरे लाल, तुम जाओ और अयोध्या का राजपाट संभालो। ऐ बेटा चैन से जाए संभालो राज। मेरे मन की कामना पूर्ण हो गया। अब करो चैन से राज, बेटा भारत की अब करो चैन से राज। बेटा भरत रामचंद्र सुवन में पहुंचाई दिए। तेरे मन की मुरादें जो पूरी हुई, तेरी माता ने दिल की लाज। तेरे दिल में न अब कोई खटकारा नहीं, तेरे दिल में कोई खटकारा। रामचंद्र का काटा ठिकारा। अब क्यों खामोश हो ये धिक्कारा। मेरे सीने पे खंजर चला। आहे भरत, तू जा मेरे लाल, तू अयोध्या का राजपाट संभाल। तू व्यर्थ में ही मेरी चिंता करता है। ऐ माता मेरे बदन में मती लगावे आग। पापन के पैदा हुआ तूने मेरे पास। तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे दी। तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे। इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। यूं ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी, वरना इसमें मेरी कुछ कथा नहीं। राम को भेज वन में करूं राज में जी। राम को भेज वन में करूं राज में। मेरे दिल का तो ये मुद्दा ही नहीं। माता कैसे दिलाऊं मैं तुमको यकीन, बिना ईश्वर के कोई गवाह। क्या कहा मेरे लाल, तुझे कुछ नहीं पता। आहे भरत, तुम सच्चे हो, साक्षी हूं मैं।
कैसे समाज ये अभ्यस्तेगा कि पुत्र मध्यवर्ती हूं मैं, जो खड़ा है इसी समय, जो चाहे कर ले जांच कहीं, वाला है बोल सत्य का, नहीं साच को आज नहीं। बेटा भरत, जो होना था सो हो गया। मेरे लाल, तुम मेरी चिंता छोड़ दो और तुम जाओ इस अयोध्या की प्रजा को संभालो। तुम जाओ मेरे लाल, तुम जाओ। वामदेव वशिष्ठ तबाए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री भरतलाल जी हृदय में दुख भरकर और दुखी हृदय से अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उन्हें प्रणाम किया और गुरु जी से ये पूछा कि हे गुरुदेव, अब इस परिस्थिति में क्या किया जाए। तो वो सीधे वहां से गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचते हैं। आप सभी से मेरा एक बार फिर अनुरोध है कि कृपया मास्क लगाकर रखिए और उचित दूरी आप बनाकर रखें, क्योंकि मैं लीला प्रारंभ होने से पहले हर रोज ये कहता हूं कि समय पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद अगर सीट फुल हो जाती है तो फिर हम प्रवेश नहीं देंगे, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है। जितनी इस ग्राउंड की कैपेसिटी है उससे आधे ही लोग यहाँ बैठ सकते हैं। एक बार जोरदार आवाज में प्रभु श्री राम का जय घोष करेंगे। बोलो श्री रामचंद्र की। जितने राम भक्त यहाँ हैं 10% बोल रहे हैं, बाकी वैसे ही खाली हाथ उठा रहे हैं। हाथ में उठना चाहिए प्रभु के चरणों के लिए और इनका नाम भी जोर से हृदय से निकलना चाहिए। बोलो श्री रामचंद्र की। ये बात, धन्यवाद। देखिए आगे की लीला। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो भरत। कल्याण हो भरत। जो होना था वो तो हो चुका।
अब तुम्हारा प्रथम कर्तव्य यह है कि तुम सबसे पहले अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करो। ठीक है गुरुजी, चलिए। हेलो। कुलगुरु वशिष्ठ जी ने ये आदेश दिया क्योंकि किसी भी राज्य का जो सिंहासन है वो कभी खाली नहीं रह सकता, ऐसी परंपरा है। क्योंकि चारों भाई अयोध्या में नहीं थे और इस बीच महाराज दशरथ का देहांत हो गया, तो शासन की बागडोर कुलगुरु वशिष्ठ जी को, उनके हाथ में सारी व्यवस्था उनके हाथ में थी। तो गुरु वशिष्ठ जी ने ये आदेश दिया कि जो महाराज के शव को सुरक्षित रखवाया गया है, पहले उनका अंतिम संस्कार किया जाए और उसके बाद जो आगे की जो कार्रवाई है, उसके बाद जो आगे जो निर्णय लेना है वो सभा में बैठकर लिया जाएगा। ये जो राम राज्य, ये जो प्रजातंत्र है, उस समय भी हमारे देश में था। तो पूरे उचित सम्मान के साथ महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार कर दिया गया। राजभवन में, पूरे नगर में शासकीय पताकाएं झुका दी गई और कई दिन का शोक मनाया गया। उसके पश्चात एक सभासदों को बुलाया गया और उसमें विचार विमर्श किया गया। वो आप देखिए, आगे आप देखेंगे। एक बार जोरदार शब्दों में, जोरदार आवाज में प्रभु श्री राम के नाम का जयघोष कीजिए। बोलो श्री रामचंद्र की। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो भरत, कल्याण। आए भरत, जैसे कि परंपरा रही है कि राजा के बाद आसन को खाली नहीं छोड़ा जाता, और इसमें तुम्हारे पिता ने भी अपने प्राणों का बलिदान करके अपने वचन की प्रतिज्ञा पालन किया है। अब तुम्हारा यह फर्ज बनता है कि तुम इस सिंहासन को ग्रहण करो और इस सिंहासन पर विराजमान हो। गुरुदेव, अभी भी मेरा मन नहीं मानता। मैं बन जाकर भैया का राज तिलक करवाकर उन्हें इस राजगद्दी पर बैठाना चाहता हूँ। भरत, तुम्हारा ये बड़ा ही उत्तम विचार है। भरत, तुम धर्म की धुरी हो। जब तक इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर ये कायाकल्प रहेगी, तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। भरत, चलो, मैं भी आपके साथ इस कार्य में चलता हूँ। चलिए गुरुजी। समझ, इस सिंहासन को, आसन को, मुकुट को लेकर साथ साथ चलो।
और समाचार सब सुने हो निशाना, विचार करें ही सब सादा, कारण कवन भरत बने चाहिए है, कछु कपट भावे मने माही है, कछु हल 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 बहादुर वीरों, तुम जाओ और मल्हार से कर वसूल कर लाओ। सहित? अच्छा, लगता है भरत को राजमत हो गया है, परंतु वह प्रभु श्री राम से युद्ध करने आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हम प्राणों की बाजी लगा देंगे। नौकाएं डुबो दो, सभी रास्ते बंद कर दो। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो। मंत्री जी, यह क्या हुआ? महाराज, ये ठीक किस कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने में जाओ या कोई भी कार्य करने जाओ और उसमें ठीक हो जाए तो वो कार्य करने से पहले एक बार विचार कर लेना चाहिए। भरत चतुरंगी सेना सहित आ रहा है, इसमें विचार करने की क्या बात है? महाराज, विचार करने की बात इसलिए है कि हमें वर्तमान के विचार जानना चाहिए कि वह हम उनसे युद्ध करने जा रहा है या उनसे मिलना जा रहा है। अच्छा, उसका उपाय एक ही है कि 3 प्रकार की भेंट तैयार की जाए। कंदमूल, खगमृग और मछली। कंदमूल सतगुणी का भाव है और खगमृग रजोगुणी का भाव है और मछली तमोगुण का भाव है। यदि उनके मन में कपट होगा तो वो मछली को ग्रहण करेंगे। मीन पीन पाठीन पुराने, भर भर भार कहारन आने। ठीक है, जैसा तुम कहते हो हम वैसा ही करते हैं, परंतु अपनी सेना की टुकड़ी अलग अलग लगा दो। अगर उसने हम पर आक्रमण कर दिया तो उन पर तुरंत आक्रमण कर दो। ऐसे आ गया महाराज। चलो, तैयारी करो। चलो।
प्रणाम। हे भरतलाल जी, आप राजपाट छोड़कर यहाँ वन में क्यों विचर रहे हैं? आहे नहीं खादराज जी, मुझे भैया राम के पास जाना है। ठीक है, मैं आपको प्रभु श्री राम के पास ले चलता हूँ। आप मेरे साथ चलिए। चलिए नहीं आइए। अरे वहां मेरा दीदी अब से जागी सिए सपने अस देखा। जागी सिए सपने अस देखा। जागी सीते, कहो क्या बात है? स्वामी, भरत अपनी चक्रावती सेना लेकर यहाँ पर चला आ रहा है। क्या भरत आ रहा है? लखन प्रभु, मैं क्या लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या बलवाया? क्या हुआ भैया? प्रभु, मेरी सारी खड़ी फसल भरतलाल जी ने बर्बाद कर दी। वो चतुरंगिनी सेना लेकर आ रहे हैं, मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। प्रभु, मेरी रक्षा करो। मैं तो बर्बाद हो गया। हे भैया, तुम्हारे सारे खेत और खलियान पहले जैसे हो जाएंगे। आप जाओ। धन्य है प्रभु, धन्य है। भैया, मैं आ गया भैया। कौन आ गया? कौन आ गया लक्ष्मण? भाई भरत अपनी चतुरंगिनी सेना सहित आ गया। अरे मैंने पूछे कछु कहे हो गुसाए। सेवक समझ न भीट भिटाई। भैया, मैं आज आपसे बिना पूछे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे अपराध को क्षमा करिएगा। विषयी जीव पाए प्रभुताई। मोरे मोह वसुदेव ना जनाई। भैया, विषयी जीव को अगर थोड़ी सी भी प्रभुताएं मिल जाए तो वह अभिमान कर अपनी मूर्खता अवश्य दिखला देता है। पारतोरी तरत साध सुजाना। प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। फिर भरत तो नीति को जानने वाला साधु और सुजान है, और आपके चरणों में जैसी प्रीति है उसे तो सारा संसार जानता है। देव आदि राधि पद पाई। चले धर्म मरी याद मिटाई। भैया, वही भरत आज राज्य पद पाके धर्म की मर्यादा को मिटाने चला है। जो ये हो बिना कपट कुचारी। 30 हाथ रतबाज गजारी। अगर उसके मन में कपट और कुचाल न होता तो यह हाथी घोड़े की पंक्ति किसे सुनाती है? भारत ही दोष देखो जाए। जग बोराए राज पद पाए। भैया, इसमें भरत का भी तनिक दोष नहीं। मनुष्य राजपद पाके भोला ही हो जाता है। हे भाई, शीघ्र ही आ
लक्ष्मण। कही तात तुम नीत सुहाई, सबसे कठिन राज मद भाई। भैया, नीति तो तुमने बड़े ही विचार कर कही है, लेकिन राज का मत बड़ा ही कठिन होता है मेरे भाई। हर सुने हो लखने भाले भारत सरीसा। वेद प्रपंच में सुना नदीसा। और भैया, भरत के समान भला ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में ना ही सुना है ना ही देखा है। भारत में हुई है राज मत विधि हरि हर पद काए। पिताजी सी तरज चीर सिंध बिन साय लखन सिय राम। और भैया, भरत को चाहे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर इन तीनों की भी पदवी मिल जाए तो भी भरत को राज का मत नहीं हो सकता। भैया, जैसे एक दूध रूपी समुद्र में खटाई डालने से समुद्र फट नहीं सकता, यह बात असंभव है। यदि यह बात संभव भी हो जाए तो भी भरत को राज का मत नहीं हो सकता। गोबद जल भूड़े घट जोनी, सहज क्षमा बर छाड़े हो छोनी। एक ही घुट में पी जाने वाले अगस्त ऋषि गाय के घुट में समा नहीं सकते, यह बात असंभव है। यदि यह बात भी संभव हो जाए तो भी भरत को राज का मत नहीं हो सकता। मसक फूक मरुमीर उड़ाई, होई है ननक मद भरत ही भाई। और भैया, मच्छर की फूंक से पहाड़ उड़ा करते हैं, तुमने यह सुना है? यह बात भी असंभव है। यदि यह बात भी संभव हो जाए तो भी भरत को राज का मत नहीं हो सकता। लखन तुम्हारे सबद विद्वाना, दुख शोधनी भरत समान। और भैया लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी सौगंध है और पिताजी की आन है, भरत के समान मुझे और कोई भाई प्रिय नहीं। भाई क्योंकि भाई कैसा भाई? भाई था जब निर्भय था, आज तीन का साथ है जो कभी बुजुर्ग का भाई था। प्रभु बैर नहीं मेरा इससे, झगड़ा है बुरे विचारों का, विश्व में तब तो डालू सिर ठोक नहीं फुंकारों का। सेवक का तो धर्म है नित्य तत्पर रहना सेवा में, स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धरवा है, धरने पर पांच चला है, क्षत्रिय समझ लक्ष्मण का खून पड़ा है। पृथ्वी हो जाए खन खन, निधि हो जाए तिल हो जाए, तूफान उठकर समुद्र से बच्चों का टकराए। अगर शंकर भी और मदद करे तो शंकर पूरी साक्षी है, मैं उसको संगारूंगा जो रघुराई का बैरी है। लक्ष्मण, क्रोध को शांत करो। पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है। उस जैसा सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है। फिर यह भी माना बदल गया, चाहता है मिलाना मेल नहीं, पर इससे उसकी सेना पर जय पाना भी कोई खेल नहीं। तुम निकले, एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से कब तक रण में लड़ सकते हो? जब भरत तलक था धर्मवान, तब तलक दबा ना सकते थे। मैं क्या, स्वयं लक्ष्मण भी लड़ने में हरा ना सकते थे। पर आज बना है धर्मी है, तब भी उसका धर्म का है, इसलिए धर्म का एक बार उन सबका वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, अब या तो दिल में चल रहा, अपमानित क्षत्रिय का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो ये काम शत्रुओं का संघात पार बन जाएगा, या आज पास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। लक्ष्मण, क्रोध को शांत करो। और तब के वटी ऊंची चढ़े भाई, कहे भरत सन भुजा उठाई।
भैया भैया पायनाथ के पाय गोसाई भूतल करे लकुट कीना। भैया भरत भैया भरत भैया भरत, मेरे भाई भैया तुम आ गए। हाँ भैया प्रणाम माता। शत्रुघ्न, प्रणाम प्रभु। हे मित्र, मित्र प्रभु प्रभु हमारे साथ गुरुजी भी आए हैं। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। भैया भैया मुझे क्षमा कर दो भैया। भैया मैंने आपसे पर शस्त्र उठाने की चेष्टा की भैया। लक्ष्मण तुमने वह शस्त्र मुझ पर मार क्यों नहीं भैया नहीं। तो लक्ष्मण भरत, भरत भैया दुखी मन और दुखी हृदय पर करुणा तो करो स्वामी। चरण में आ पड़ा हूँ मैं, मेरी रक्षा तो करो स्वामी। दुखी क्यों इस तरह होते हो? धीरज तो धरो भाई। पड़ा क्या कष्ट है तुम पर, जरा वर्णन करो भाई। भरत, प्यारे हमारे आंखों के तारे रोते हो क्यों तार तार। प्यारे हमारे आंखों के तारे रोते हो क्यों जार जार। गर्दन उठाओ मुख तो दिखाओ, सदके हूँ मैं बार बार। भरत, क्या बात है मेरे भाई, क्यों रोते हो? आप मुझे उठना तेरे छोटे, मुझसे कोई भूल हो गई। बिलख बिलख क्यों रो रहे, कहो तो भाई जान। देख तुम्हें इस हाल में खुश हो रहे प्राण। किसने सताया, किसने दुखाया, किसने पहुंचाया जा। प्यारे हमारे आंखों के तारे रोते हो क्यों जार जार।
भैया आप मुझे अयोध्या में अकेले छोड़ चले आए, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? नहीं भरत, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। चले आ ए भरत को आप दुनिया दीन से खोके। भैया आप मुझे अकेले छोड़ चले आए। बिना कुछ बताए अयोध्या से चले आए, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? नहीं भरत, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। कहो भरत, अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है? कुशल मंगल हो पद्मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमित जगत सब साकी। मैंने तुझसे पूछा कि अयोध्या में सब प्रकार कुशल मंगल तो है? माता, पिताजी, पिताजी। देख भरत, पिताजी तू मुझे साफ साफ बता कि क्या हुआ पिताजी को? भैया मेरी माता की कुमति को तो सारा संसार जानता है, और पिताजी ने। देख भरत, साफ साफ बता कि क्या हुआ पिताजी को? भैया पिताजी ने अपने प्राण रखने के लिए अपने प्राण। पिताजी, पिताजी, पिताजी। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि अंतिम समय में पिताजी
जाए विफल में तारी, यही दुसे दुख पुर नर नारी। भैया, विधाता की करनी से जो हुआ तो हुआ। अब मुझसे माताओं की व्याकुलता और दुखी प्रजा देखी नहीं जाती। मैं ही समय अनरति कर मूला, तो सुन समझ सहे सब सूला। भैया, मैं ही इन सब अनर्थों का मूल हूँ, और यह सब जानकर भी अभी तक सब दुख सह रहा था। तुम ही हो आसरा मेरा, तुम ही बंधु सखा मेरे, तुम ही स्वामी गुरु मेरे, तुम ही माता पिता मेरे। अधिक तुमसे मेरा जग में न कोई नाथ प्यारा है, तुम्हारे बिन अयोध्या में नहीं मेरा गुजारा है। प्यारे भरत, तुम तो धर्म और नीति को जानने वाले हो, मेरी, अपनी और प्रजा को पहचानने वाले हो। फिर भैया, तुम मुझे और प्रजा को सुख किस प्रकार दोगे? इसलिए मेरी बात मानो और आनंद पूर्वक अयोध्या लौट जाओ। परंतु नाथ, आप तो खोटों पर भी दया करते हैं ना। तिलक समाज साज सब आना, करी सुफली जो प्रभु मन माना। भैया, मैं तिलक का सारा सामान सब सजा कर ले आया हूँ। जो मन में आए तो सफल कीजिए। जो ज्येष्ठ अवध के राजा है, वे चले अवध का राज करे। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करे। पर यह अनर्थ पर है अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी की, पर उसका प्रजा भोगती है। यही आज्ञा पिता की है, यही है साधना अपनी, इसी में ही हमारा है, यही है धारणा अपनी। वचन मेरा, पिता आज्ञा, प्रण अपना निभाओ तुम। करम मत देर अब भाई, अयोध्या लौट जाओ तुम। भैया, बड़े भाई जी के होते छोटा ना राज कर सकता है। यदि करता है तो अधर्म, धर्मशास्त्र की आज्ञा है। जब बात अधर्म धर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे। ये भाई आज्ञा देते हो, ये भाई भरत अधर्म। नहीं भरत, नहीं, मैं तुम्हें अधर्म की आज्ञा कभी नहीं दूंगा। मैं कभी ना दूंगा आज्ञा यह, तुम पाप अनीति अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो, सत्धर्म करो। और भैया, जब प्रश्न धर्म अधर्म का है, क्या कर्मशील क्या कर्म करे? हे भाई भरत, तुम्हें यही प्रिय है कि भाई राम अधर्म करे? नहीं। मेरे भाई, तुम मेरी बात मानो और आनंद पूर्वक अयोध्या लौट जाओ। ठीक है भ्राता जी, यदि आपके और गुरुजी की यही इच्छा है तो मैं अयोध्या लौट जाता हूँ। परंतु नाथ, आप मुझे इतनी कृपा करिए कि मुझे अपनी चरण खड़ाव प्रदान कर दीजिए। मैं उनसे अयोध्या की गद्दी सजाऊंगा और स्वयं वनवासियों का जीवन बिताऊंगा। ठीक है भैया। राम के अनुराग में भरत सन्यासी बना, वास नगरी में करेगा किंतु वनवासी बना। लक्ष्मण, तुम जाओ और मेरी चरण खड़ाव ले आओ। भरत, ले जा मेरी चरण खड़ाऊं, भैया लौट अवध घर जाऊं।
जब दुख संकट पड़े तो सहना कहूँ तो समझाए। अच्छा भैया, अब तुम आनंद पूर्वक अयोध्या लौट जाओ। ठीक है भैया, आज्ञा दीजिए। अच्छा प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर शीस भरत धरनी। ध्यान रखना।